हेलो एवरीवन। तो आज फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक सक्सेस स्टोरी, और इस स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मुझे एक्साइटमेंट से ज़्यादा खुद के ऊपर प्राउड फील हो रहा है कि ये मेरी स्टूडेंट है, ये मेरी क्लाइंट है जिन्होंने इतना कुछ करके दिखाया है। तो इनकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट इस लड़की ने मुझे मजबूर कर दिया आप लोगों के साथ दोबारा यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये मुझे इतनी स्टोरीज भेज चुकी है ना। हर 10-15 दिन में इनका मैसेज आ जाता है कि मैम आज मैंने ये हासिल कर लिया, मैम मैंने आज ये पा लिया, और मैं चौंक जाती हूँ, सरप्राइज हो जाती हूँ। माय गॉड, ये लड़की क्या क्या कर दिखाएगी यार। उसने अपने आप को सक्सेस के लिए एक मैग्नेट बना लिया है। मानो जैसे वो जो लिखती है वो सच हो जाता है, वो जो विजुअलाइज करती है वो सच हो जाता है, और मुझे अपने आप पर प्राउड फील होने लग जाता है कि ये मेरी स्टूडेंट है, ये मेरी क्लाइंट है। तो इनकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और इस बार मैंने उसको नहीं बताया कि मैं तुम्हारी स्टोरीज का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि इस बार ये उसके लिए भी सरप्राइज होगा। तो डेफिनेटली जब भी वो इस वीडियो को देखेगी वो आके जरूर कमेंट करेगी। सो मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते हुए बताती हूँ। ये जो स्टोरी ये है गौरी की है। गौरी एक ऑर्फन गर्ल है, अनाथ लड़की है, और गौरी ने मुझसे करीब 6 से 7 महीने पहले एक बार पर्सनल सेशन लिया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे 3 से 4 बार पर्सनल सेशन लिया। उन्होंने मेरी बैच को भी ज्वाइन किया, और वो मुझसे हमेशा कनेक्टेड है। वो उसे कुछ भी डाउट होता है तो मुझे हर टाइम पे मैसेज करती है, और थोड़े थोड़े दिनों में वो मुझे अपनी सक्सेस स्टोरीज भेजती ही रहती है। और उन स्टोरीज को पढ़ के मुझे मतलब इतनी हैरानी भी होती है, इतना अच्छा महसूस होता है, और खुद के ऊपर प्राउड फील होता है कि वाकई में ये मेरी स्टूडेंट है और उन्होंने ये करके दिखाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले जब गौरी मेरे पास आई थी, मैं उनका ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, उनकी स्टोरी जो उन्होंने खुद अपने मुंह से शेयर करी थी वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू। मैं लास्ट में आपको गौरी की वॉइस रिकॉर्डिंग वो फिर से शेयर करूंगी, बट अभी मैं आपके साथ शुरू से उस लड़की की स्टोरी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप सब उसके साथ मोटिवेट फील करो कि अगर वो हासिल कर सकती है तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो जब गौरी स्टार्टिंग में मेरे पास पर्सनल सेशन लेने के लिए आई थी, तब वो ना थोड़ी एकदम वो जो होते हैं ना डरे सहमे से लोग, बिल्कुल उस टाइप से थी। उसको ना अपना पार्टनर मैनिफेस्ट करना था। उसकी लाइफ में एक पर्सन था जो उससे आधे टाइम बात करता था, उससे बात नहीं भी करता था, उससे मैरिज कमिटमेंट भी नहीं दे रहा था। 2-3 दिन अच्छे से बात करी, फिर बात नहीं करी 6-7 दिन तक, फिर आके 2-3 दिन अच्छे से बात करी। इस टाइप से उसकी लाइफ में एक पर्सन था जो कि 3 साल से उन दोनों का रिलेशनशिप था, बट लास्ट में जाकर इस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी थी। तो गौरी ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था कि मैम मुझे इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, मुझे बस इस पर्सन से शादी करनी है। उस टाइम उसका गोल और कुछ भी नहीं था कि मैम बस मुझे ये पर्सन चाहिए और मुझे इससे शादी करनी है। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने उसका पर्सनल सेशन लिया, और 2-3 पर्सनल सेशन लेने के बाद वो इंसान उनकी लाइफ में वापस भी आया। तो पहली स्टोरी जो यहाँ पे थी वो ये नहीं थी कि गौरी ने उस इंसान को पा लिया। सबसे पहली गौरी की जो सक्सेस स्टोरी थी कि उन्होंने अपने आप को वापस पा लिया था। वो गौरी जो उस इंसान को पाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से खो चुकी थी, उसने फिर से अपने आप को हासिल किया। उसे अपनी वैल्यू समझ में आई। सबसे पहली चीज कि उस लड़की ने अपने आप को पा लिया वापस, अपनी वैल्यू करना सीख गई, वो अपनी रिस्पेक्ट करना सीख गई। और वो इंसान जब उसने अपनी वैल्यू करना सीखी तो खुद ब खुद उसके पास आ गया। फिर उस पर्सन ने उसको जो है मैरिज कमिटमेंट भी दिया, और आज वो मतलब ये स्टोरी बन चुकी है कि वो लड़का उस लड़की के पीछे पागल है। आज पूरा अपोजिट हो चुका है। पहले वो लड़की उसके पीछे पागल थी, उसको पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, अब यहाँ पे पूरा अपोजिट हो रहा है, वो उसके लिए पागल है। ये थी गौरी की पहली सक्सेस स्टोरी। फिर सेकेंड सक्सेस स्टोरी उनके लिए कि क्योंकि वो मतलब कि अकेले रहती, उनके पेरेंट्स नहीं है, तो उनके लिए पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था। तो उन्होंने यहाँ पर जो है अपने बिजनेस के लिए ट्राई किया, और उनको उसमें सक्सेस मिली। फिर थर्ड चीज ये थी कि उनका जो घर किराया का खर्चा कैसे चलता था। उनका घर बना हुआ था, उनके पापा ने बनवाया था, जिसको वो रेंट पे देती थी, और उससे उनका जो घर खर्चा निकलता था। तो उनके जो घर में है एक रूम ऐसा था जो कि अच्छा था, बट फिर भी उसको कोई भी रेंट पे नहीं ले पा रहा था, और उसकी वजह से उनको इनकम जनरेट नहीं हो पा रही थी। तो फिर गौरी ने मुझसे पूछा मैम मैं क्या करूं कि मेरा जो ये रूम है ये रेंट पे आ जाए। तो मैंने उसको समझाया कि तुम उस रूम को ना पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, उसकी तारीफ करो, उसकी अच्छाई करो। तो कुछ दिनों तक 6-7 दिनों तक गौरी ने इस चीज को ट्राई किया, और उनका जो रूम है उसके लिए भी लोगों ने फिर मतलब सामने से उसके बाद 2-2, 3-3 लोग आए, और उनको ये कनेक्ट नहीं हमें ये रूम चाहिए, नहीं हमें ये रूम चाहिए। मतलब
जिस रूम को कोई रेंट पे नहीं ले रहा था पिछले 1 साल से, उस रूम को पॉजिटिव अफर्मेशंस देने के बाद इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि उसके लिए लोग लड़ने लग गए कि नहीं ये रूम हमें चाहिए, नहीं ये रूम हमें चाहिए। ये गौरी की सक्सेस स्टोरी थी। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा मनी अट्रैक्ट किया। उनके पास कभी भी मनी सेव नहीं होता था, बट उन्होंने मेरे साथ जादू प्रैक्टिस करी और उन्होंने अपने अकाउंट में लगभग 50,000 रुपीज पहली बार सेव करे। उस लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अनाथ है, उसके पेरेंट्स नहीं है। उसने अपने अकाउंट में पहली बार इतने पैसे जो है सेव किए, उसके पास इतना सारा मनी आया और उसने मुझसे शेयर किया। नेक्स्ट जो उन्होंने अपने लाइफ में हासिल किया वो है ट्रेवलिंग। उसे भी मेरी तरह ट्रेवलिंग करने का बहुत शौक है। उन्होंने अपने लिए उत्तराखंड की ट्रिप जो है बहुत से बहुत कम बजट में मैनिफेस्ट करी और भी बहुत सारी छोटी छोटी जगह पर वो ट्रेवलिंग करके आई है और उसने मुझे ये स्टोरीज भी शेयर करी है। इसके अलावा उसने अभी फिर से कल मुझे एक स्टोरी शेयर करी है कि मैम मैंने जो है 47,000 रुपीज मैनिफेस्ट किए हैं आपकी मनी अफर्मेशन यूज करके, आपकी गाइडेंस से। और ये हुआ है, पहली बार हुआ है, क्योंकि उस लड़की को पहले मनी की इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी कि कैसे करके बस खर्चा निकल जाए, उसका महीने का खर्चा चल जाए। जो पापा की पेंशन आती थी उससे और जो रेंट आता था उससे उसका कैसे करके उसका घर का खर्चा वो महीने का चलाती थी। बट आज ये कंडीशन है कि उसके पास चारों ओर से पैसा आ रहा है, चारों ओर से अबंडेंस आ रही मनी की। नेक्स्ट उसने मुझे बताया कि उसको जो है कुछ टाइम पहले एलर्जी हो गई थी, बॉडी एलर्जी हो गई थी और उसका वो ट्रीटमेंट भी ले रही थी, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उसने क्या किया, एक नीम का साबुन लिया और उसको पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू करी कि थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी क्लीन हो रही है और मैं ठीक हो रही हूँ। और अपने आप को बस एज अ विजुलाइज करना शुरू किया कि नहीं मेरी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो चुकी। वो जो स्पॉट उसकी बॉडी पे बन गए थे उसने उनको इग्नोर करना शुरू किया। और फिर ऐसा कमाल हुआ कि 2 से 3 दिनों में जो ट्रीटमेंट उसकी बॉडी पे काफी दिन से काम नहीं कर रहा था, उसके बाद सब कुछ काम करना शुरू कर दिया और उसकी पूरी बॉडी से जो वो एलर्जी हो गई थी, इचिंग हो रही थी, उसको वो पूरी तरह से खत्म। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी गौरी की ये है कि उसने अपने लिए ब्यूटी मैनिफेस्ट करी। जो मैं उसको सेल्फ लव अफर्मेशंस मेरे सेशंस में प्रैक्टिस करवाती थी, उसने उन अफर्मेशंस को कंटिन्यू रखा, लगातार 1-2 महीने तक उन सब अफर्मेशन को प्रैक्टिस किया, खुद को डिजर्विंग माना। और उसका कमाल ये हुआ कि उसका चेहरा दिनों दिन ग्लो करता गया, उसके बालों में वो शाइनिंग आ गई, वो चमक आ गई कि लोग वाकई में वो जो अफर्मेशन अपने लिए यूज करती थी कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, डिज्नी प्रिंसेस की तरह दिखती हूँ, वो उसके ऊपर वाकई में काम करने लग गई। और लोग उसे ये कमेंट्स देने लग गए कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बार्बी डॉल की तरह लग रही हो। वो जहां जाती थी वहां पे सब लोगों की नजरें उसके ऊपर आने लग गई, क्योंकि ये अफर्मेशंस उसको मैंने सेशंस में अपने साथ प्रैक्टिस करवाई और वो अफर्मेशंस उसने लगातार अपने पास पकड़े रखी। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने सेशन में मेरे साथ अफर्मेशंस का यूज किया उसके बाद उसने छोड़ दिया, उसने लगातार इन सब चीजों को प्रैक्टिस करते रखा और उसने अपने पास एक बहुत शानदार ब्यूटी उसने मैनिफेस्ट करी। मैं खुद उसके फोटोज देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वाकई में तुम्हारे अंदर बहुत चेंज आ गया है। मैंने भी उससे बहुत बार ये कमेंट्स किया कि गौरी तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हो गए, क्या कर रही हो तुम? तो उसने बोला मैम मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस आपने जो अफर्मेशन बताई है मैं वही प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये उसी का जादू है कि मेरे बाल इतने सुंदर हो गए हैं। तो आप भी ब्यूटी इस टाइप से मैनिफेस्ट कर सकते हो। हो गई। यहाँ मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रही हूँ व्हाट्सएप के सारे, ताकि आप लोगों को ये फेक नहीं लगे। इसकी और भी बहुत सारी स्टोरीज है, मैं भूल गई। उसने मुझे हर थोड़े थोड़े दिनों में इतनी सारी स्टोरीज शेयर करी है, क्योंकि मैंने अपना मोबाइल चेंज किया है तो वो मेरे पुराने मोबाइल में ही थी सारी चीजें, तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज के नहीं है। बट इस लड़की ने अपनी लाइफ में इतना कुछ हासिल किया है ना कि सच में मतलब उसने अपने आप को मैग्नेट बना लिया है सक्सेस के लिए। और अब आप सुनिए उसकी खुद की वॉइस में ये स्टोरी। ये उसने मुझे भेजी थी आज से 1 या 2 महीने पहले भेजी थी मैम, कि ये मैं आपको ये भेज रही हूँ कि आप इसे अपने यूट्यूब पे शेयर करें। और तब मैंने इसको शेयर भी किया था, बट आज फिर से मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उसके मुंह से सुने और आपको ये फेक नहीं लगे। डियर अनु मैम, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और उसके बाद में मैं यूनिवर्स का भी थैंक यू कर रही हूँ जिन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। मैंने आपसे पर्सनल सेशन भी लिया, ग्रुप सेशन भी लिया और दोनों में मुझे बहुत मज़ा आया। इससे पहले मैं सोचती थी ये मेरे लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। सेम वैसा ही हुआ, क्योंकि ये मेरे नेगेटिव थॉट्स थे जो मैं ये बार-बार बोलती थी कि ये होगा या नहीं होगा, तो वो वही होता भी था, नहीं भी होता था। और जब से मैंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया नहीं ये होगा, जब से होगा स्टार्ट ही कर दिया तब से होगा। मैम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है अपने ऊपर कि मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है।
मैं पॉज़िटिव रहने लगी हूँ, पॉज़िटिव फ़ील करने लगी हूँ, पॉज़िटिव ही मेरे साथ हो रहा है। हम जैसा सोचते हैं ये जैसे जब क्लास होती थी तो आप यही बोलती थीं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे बनते हैं। ये सच में ये सही है आपकी बात कि जो हमारे पॉज़िटिव थॉट्स होते हैं, जो हम बोलते हैं, वही होता है हमारे साथ। जो हम रिपीट करते हैं हर दिन, डे बाय डे, वही हमारे साथ होता है। तो मैं यही सोचा करती थी, क्यों ना नेगेटिव ना सोच के पॉज़िटिव हो जाऊँ। तो जब मैं पॉज़िटिव सोचने लगी, तो पॉज़िटिव होने लगा। जब मैं नेगेटिव सोचती थी, तो मेरे साथ नेगेटिव हो जाता था। उसके बाद मैंने आपसे क्लास लिया, आपसे मेरी पर्सनल भी बात हुई, आपने पर्सनल सीज़न भी दिया मुझे, ग्रुप सीज़न भी दिया, ग्रुप में भी बहुत मज़ा आता था। तो मैं ग्रुप में ऐसी स्टूडेंट थी जो मैं सबको मोटिवेट करती थी कि मैम से पर्सनल क्लास ले लो, चाहे ग्रुप में क्लास ले लो, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा मिरेकल्स। मेरे साथ ये हुआ कि जो मैं नहीं सोच रही थी, वो भी हुआ, जो सोच रही हूँ, वो भी होता है। सबसे पहला मेरा रिलेशनशिप, उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। मतलब हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करती थी, लो में आ जाती थी। तो मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। उसके बाद में मुझे मनी की प्रॉब्लम थी, वो भी दूर हो गई मैम की वज़ह से। उसके बाद में मैं हमेशा टेंशन में रहती थी, रोती थी कि ये होगा, वो भी सब दूर हो गई। अब मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, हेल्थ भी अच्छी हो गई है। मैं पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो गई हूँ और मैंने सोचा था कि मैं उत्तराखंड घूमने जाऊँगी इस साल। तो उसके लिए मुझे 2 लोगों की कॉलिंग आई है और वो भी कम बजट में और एक तो मुझे बैंगलोर की ट्रिप मिली है, वो भी फ्री में। बैंगलोर की ट्रिप फ्री में मिली है, उत्तराखंड की फैमिली के साथ में, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जैसा कि मैम ने बताती हैं कि विज़न बोर्ड भी काम करता है, तो विज़न बोर्ड में मैंने अपने 500 के नोट्स लगा रखे हैं, मैम को मैंने दिखाया भी था। मैम शायद आपको याद होगा, विज़न बोर्ड में मैंने 500 के नोट लगाए थे। उसके बाद मैं उत्तराखंड का सीन लगाया था जहाँ पे अपनी पिक लगा रखी थी और उसमें से ऐसा हुआ कि मैं जभी भी मनी मैनिफेस्ट करती थी तो मुझे 500 रुपीज़ ही मिलते थे। चाहे वो 10,000 रुपए होते या 15,000 रुपए होते, वो होते 500 ही थे। 200 नहीं होते थे ना 100 मतलब 500 ही। अगर कोई मुझे देता भी है पैसे अब तो वो 500 से कम नहीं देता है। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, वो मैं ही देखती हूँ, वो इमेजिन करती हूँ वहाँ 500 मतलब 500 के नोट्स हैं, तो उसी हिसाब से मुझे वही चीज़ें मिल रही हैं। तो विज़न बोर्ड भी काम करते हैं और मैम की जो मेडिटेशन है और जो मैम इमेजिन करवाती हैं और जो मैम अफ़र्मेशन बुलवाती हैं, वो सच में काम करती हैं, 101% काम करती हैं। ये कोई फ़ेक वॉइस नहीं है, ना फ़ेक ऑडियो है, जैसा कि जो भी सुनेगा ना तो उसको ये लगेगा शायद मैम ने ऐसा कुछ करवाया है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पिछले 6 मंथ से मैम की स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैम से मैं टच में हूँ और मैम से मेरी पर डे बात होती है। मैम मुझसे पूछती हैं, "कैसे हो?" मैं हमेशा यही कहती हूँ, "मैं अच्छी हूँ" और मैं हमेशा मैम से जुड़ी रहूँगी लाइफ़ टाइम और मैं उनसे कुछ ना कुछ पूछती रहती हूँ अपनी लाइफ़ को लेके और मैं अपने लाइफ़ एक्सपीरियंस हमेशा मैम को बस शेयर करती रहती हूँ कि मेरी लाइफ़ में ये मिरेकल्स हुआ, वो मिरेकल्स हुआ। मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैं हमेशा पॉज़िटिव सोचती हूँ, पॉज़िटिव भी फ़ील करती हूँ, तो पॉज़िटिव ही होता है। तो आप सब लोग भी मैम से पर्सनल क्लास ले लीजिए, ग्रुप चाहें तो ग्रुप में ले लीजिए, मैम बहुत अच्छी हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। आई होप आप लोगों ने गौरी के मुंह से उनकी स्टोरी सुनी होगी और जो जो लोग इस चीज़ को देख रहे हो यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जब इसकी आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हो। बार बार सिर्फ टेक्निक अप्लाई करने से ये काम नहीं करता है, आपको अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, आपको सेल्फ लव पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को डिजर्विंग मानना पड़ेगा और फिर ये आपकी, अगर आप ग्रेटिट्यूड के मोड में रहोगे तो ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। गौरी एक ऐसी लड़की है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया। सॉरी, ऐसा नहीं है कि उसने संघर्ष नहीं किया, ऐसा नहीं है कि उसने बस लिखा और उसको सब कुछ मिल गया, वो भी कई बार फेल हुई। उसने इससे पहले भी कई सारे सेशन ज्वाइन किए पर उसको इतनी सक्सेस कभी नहीं मिली। जब वो मुझसे जुड़ी, वो मुझसे लगभग 4-5 महीने लगातार जुड़ी रही और उसने सब कुछ अच्छे से सीखा और फिर सब चीज़ों को उसने अप्लाई किया और वाकई में उसको सक्सेस मिली। तो गाइज, अगर आप भी मेरे पर्सनल सेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे भी शेयर कर दी है और इसके अलावा मैं कमेंट सेक्शन में भी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। आई होप आप सब लोगों को गौरी की स्टोरी पसंद आई होगी।
मैं तो मतलब बिल्कुल क्या बोल सकती हूँ, सरप्राइज हूँ, हैरत अंगेज हूँ उसकी कहानियाँ सुन सुन के। और बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं गौरी तुम्हारे ऊपर। कॉन्ग्रेचुलेशंस गौरी, तुम्हें लाइफ में बहुत सारी सक्सेस मिले, तुम जिंदगी में बहुत बहुत आगे जाओ। गॉड ब्लेस यू गौरी, गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू सो मच तुम्हारी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।